ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तमदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुर्चु वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए गुरु जी के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए मंचस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में नमन। भगवत प्रेमी आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, तो कल जो है हम विचार कर रहे थे गुण कर्म के अनुसार ही भगवान ने चार वर्णों को उत्पन्न किया। जिसमें मतलब गुण कर्म के विभाग से चार वर्ण बोले कि मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, ये अभिप्राय है। अभी भगवान बता रहे हैं बोले कि हंत तरिहि चातुर्वर्ण्यं सर्गादेहे कर्मणः कर्तृत्वात् तत्फलेन युज्यते अतो नत्वं नित्यमुक्तो नित्येश्वर इति। बोले कि यदि चातुर्वर्ण्य की रचना आदि कर्म के आप कर्ता है, तब तो उसके फल के भी आपका संबंध होता ही होगा। अर्जुन के मन में ये, अगर आप चातुर्वर्ण्य की रचना की है तो ये चतुर्वर्ण्य वाले जो कर्म के बोले कि ये जो रचना आदि कर्म जो किए आपने, ये कर्म का कर्ता भी आप है। बोले कि अगर कर्ता आप है तो जो कर्म आपने किया वो कर्म का संबंध जो है फल, तो ये फल भी आपका संबंध होता ही होगा। इसलिए आप जो है नित्य मुक्त और नित्य ईश्वर भी नहीं हो सकते, क्योंकि फल में आपका संबंध है। अगर कर्ता है कर्म में, तो वो कर्म का जो फल है, फल के साथ आपका संबंध है। अगर फल का संबंध है तो आप ईश्वर कैसे है? ईश्वर जो होते हैं फल का संबंध नहीं रखते, फल की इच्छा नहीं रखते। ये जब शायद उनके मन में आ सकता है, ऐसे आशंका करके भगवान यही बता रहे हैं, वो शंका को समाधान करते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने बताए, यद्यपि माया संव्यवहारेण बोले कि यद्यपि मायिक व्यवहार से मैं उस कर्म का करता हूँ, तो भी वास्तव में मुझे तू अकर्ता ही जान। अगर मैं जो माया के द्वारा, माया के व्यवहार से
मान लो मैं कर्ता आप मान रहे हो, लेकिन मैं कर्ता होने पर भी मैं अकर्ता हूँ, इसलिए मुझे क्या बोलते, अव्यय, असंसारी, ऐसा ही समझ। इसके ये शंका को दूर करने के लिए आगे श्लोक बता रहे। येषां तु कर्मणा कर्तारं मा मन्यसे परमार्थतः तेषाम् अकर्ता एव अहम् यतः। जिन कर्मों का तू मुझे कर्ता मानता है, वास्तव में मैं अकर्ता हूँ। बोले क्योंकि न मां कर्मणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिः न स बध्यते। बोले कि न मांग मतलब तानी, मतलब वो जो है क्या है, कर्म है, कर्माणि लिम्पन्ति। बोले कि देहादि आरंभकत्वेन अहंकार अभावात्। बोले कि मुझ में अहंकार का अभाव है, इसलिए वे कर्म जो है, बोले कि न च तेषां कर्माणि फलेषु मे स्पृहा तृष्णा। स्पृहा मतलब इच्छा, तृष्णा है। मेरा जो है, मेरे पास अहंकार नहीं है, मैं कर्म करने पर मेरा अहंकार नहीं है, इसलिए देहादि का उत्पत्ति के कारण बनकर मुझे लिप्त नहीं करते, और कर्म के फल में मेरी भी लालसा नहीं है, मुझे ये फल मिले वो फल मिले, ऐसा नहीं है। तृष्णा भी नहीं है। जो कर्म करते हैं, जैसे कि किसने रुद्राभिषेक किया कि चंडी पाठ किया, तो वो क्या करता है, एक तो वो अहंकार करता है कि मैंने आज रुद्राभिषेक किया कि चंडी पाठ किया, ये अहंकार उनका है, मैं इतना किया बोल के। फिर जो है फल की इच्छा रखता है, तो मुझे पुत्र प्राप्ति हो या धन की प्राप्ति हो या मान सम्मान प्राप्ति हो। बोले कि जैसे लोक व्यवहार में होता है, लोकों में होता है, मनुष्य लोक में होता है, ऐसे मेरे पास नहीं है। ना मुझे कर्म में कुछ अहंकार नहीं है, मैं कर्म करता हूँ, लेकिन मैं कर्ता होने पर भी उसी में मेरा अहंकार नहीं है। दूसरी बात है, जैसे लोगों में देखा जाता है, फल की इच्छा रखते, ये कर्म किया तो मुझे ये फल मिलेगा, और फल की कामना करके ही कर्म करते हैं लोग। तो बोले इसी प्रकार मेरा फल में भी इच्छा नहीं है, मैं कर्म करता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है, ऐसा मान करके मैं करता हूँ। जैसे कि घर में माताएं सुबह उठ करके अपने आप खुद जो है सब कार्य करते हैं, उनका कोई इच्छा नहीं है मुझे पैसा मिले, कि मुझे कोई अच्छा बोले, कि कोई ये करे। जिस प्रकार
इनका कोई इच्छा नहीं रहती घर के लिए जो करते हैं माताएं। भगवान भी बता रहे हैं, बोले कि ना मेरे कर्म में कोई तृष्णा है, कुछ पाने की इच्छा है, अहंकार रहित हो करके मैं कर्म करता हूँ। ना मैं कभी बोलता हूँ कि मैं ये कर्म किया। और जो है दूसरी बात, ना उनको फल पाने की इच्छा है। एक बार भगवान को बुलाने के लिए विश्वामित्र जी अयोध्या गए, क्योंकि राक्षसों के ताड़का स्वभाव के द्वारा प्रताड़ित होने के कारण वो जंगल में यज्ञ कार्य नहीं हो पा रहा था। और विश्वामित्र जी को मालूम था कि ये भगवान राम के द्वारा ही ये मरने वाला है, स्वभाव ताड़का। तो जो है उन्होंने गए और दशरथ महाराज जी को समझा बुझा करके भगवान को लेकर के आए। और आते आते रास्ते में ताड़का को मिले और भगवान राम ने ताड़का को वध की। वध करने के बाद विश्वामित्र जी बोलने लगे, बोले कि हे राम, ये तो आप तो भगवान के अवतार है और धर्म की रक्षा के लिए ही आपका अवतार हुआ है। और ये राक्षसी जो है आपके द्वारा ही मरने वाला थी, और आपको आपके पास जो बल शौर्य आदि आपके पास है, संसार में किसी के पास नहीं है। जब उनके भगवान राम के प्रशंसा करने लगे विश्वामित्र जी, भगवान ने बोले कि भगवान, ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है। उन्होंने नहीं बोले कि हाँ हाँ आपने जो बोले ये सही है, ये प्रकार भाव से उन्होंने नहीं बोले। एकदम सरल भाषा से उन्होंने एक वाक्य में ही उन्होंने समाप्त कर दिए। बोले कि भगवान, ये मतलब शिष्य को बढ़ाई देने के लिए ये आप ऐसे बोलते हो, लेकिन ये आपका आशीर्वाद है। बिना संतों के आशीर्वाद से ये मैं कहाँ मार सकता, ये आपके आशीर्वाद से ही मैं मरा। तो भगवान होने पर भी भगवान बता रहे हैं, ना मेरे जो है कर्म में ना कोई अहंकार है, ना कर्म के द्वारा जो फल होता है वो फल में भी कोई इच्छा है प्राप्ति करने का। न मां कर्मणि लिप्यन्ते न में कर्म फले स्पृहा, इसका अर्थ ये है, ना कर्म में मेरा अहंकार है, ना कर्म के फल प्राप्त होने की मेरे कोई इच्छा है। बोले कि येषां तु संसारिणाम अहम कर्ता इति अभिमानः कर्मसु स्पृहा तत्फलेषु च तान कर्माणि लिम्पन्ति इति युक्तम। बोले कि जैसे येषां तु संसारिणाम, संसारी मनुष्यों का जैसे कि कर्म में वो क्या बोलते हैं, मैं करता हूँ, मैं आज इतने लोगों को भोजन करवाया, भंडारा किया, इतना खर्चा किया, यहाँ पर प्याऊ लगाया, ये मतलब यहाँ पर ट्यूबवेल बना दिया। जैसे आजकल क्या ये गृहस्थ जो है संसारी लोग ऐसे ही बोलते हैं, तो कर्म में अहंकार आ जाता है, तो वो कर्म का कुछ फल नहीं है अहंकार आने पर।
बोले कि ऐसा अभिमान रहता है। और क्या बोले, कर्मसु स्पृहा तत्फलेषु च तान कर्माणि लिम्पन्ति इति उक्तम। जिन कर्मों में और उनके फल में लालसा रहती है उसको बोले कि उनको कर्म लिप्त करते हैं, कर्म में वो लिप्त हो जाता है। अहंकार होने के कारण जीव क्या करता है, बंधन में पड़ता है। जिस बीज में अंकुर नहीं है, बीज में अंकुर नहीं है, वो बीज लगाने पर उसमें पेड़ पौधे नहीं होते। जिसमें अंकुर है, ये अंकुर होने पर ही मिट्टी, पानी, उताप का संबंध होने पर उसी में पेड़ पौधे आदि बनते हैं। बोले कि ये अंकुर जो है यही अहंकार रूपी अंकुर है मनुष्य के अंदर, ये बीज है। ये अहंकार रूपी बीज जब तक नष्ट नहीं होता है तब जो है ये बार बार जन्म होता है, मरता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार ये जन्म होता है, मरता है, फिर जन्म होता है, फिर मरता है। यही है, यही बता रहे हैं भगवान ने। बोले कि जिसका फल में लालसा रहती है वो कर्म में लिप्त करते हैं, यह ठीक है, परंतु दोनों का अभाव होने के कारण वे मुझे लिप्त नहीं कर सकते। तद अभावात न मां कर्माणि लिम्पन्ति। बोले कि ना मेरा अहंकार है ना फल में इच्छा है, ये दोनों मेरे से नहीं है, इसलिए मैं उसी कर्म में लिप्त नहीं होता। जैसे कि लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोगों में देखा जाता है, मैं कर्म नहीं करूँगा तो लोग अपने बच्चे भूखे मर जाएंगे, घर में नहीं रहेंगे तो मैं भूखे मर जाएंगे। ऐसे जैसे कि कोई महात्मा के पास एक शिष्य था। शिष्य था, बहुत दिन सेवा किया। सेवा करने के बाद उन्होंने गया घर को घूमने के लिए गया तो माता पिता ने उनको विवाह आदि कर दी। विवाह करने के बाद उन्होंने और आया ही नहीं। ऐसे 1-2 साल व्यतीत हो गया और एक दिन घूमते घूमते बोला कि मन में सोचने लगा, बहुत दिन हुआ गुरुजी को दर्शन के लिए नहीं गया, अभी जा रहा हूँ, जाऊँगा आज दर्शन करने के लिए। तो गुरुजी के पास आया, साष्टांग प्रणिपात किया। गुरुजी पूछने लगे, भाई आप इतने दिनों हुआ कहाँ गए थे, कुछ खबर कुछ भी नहीं है। तो बताने लगा, भगवान मैंने घर गया था और मेरे शादी भी हो गई, तो इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहे हो। बोले कि स्वामी जी मैं क्या बताऊं, मैं अगर कहीं चला जाऊं ना, मेरी जो पत्नी है वो मुझे बिना देखे वो भोजन नहीं करती है। बोले कि अच्छा, तो महात्मा बोले एक काम करो, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि भगवान और जो ब्रह्मज्ञानी गुरु होते हैं वो चाहते हैं मेरा शिष्य जो है, भगवान चाहते हैं मेरा भक्त जो है ये संसार रूपी दलदल में ना फंसे। ये कीचड़ है, इसमें ना फंसे, उससे निकालने के लिए भगवान जो है गुरु और भगवान दोनों जो है भक्तों को उद्धार करने के लिए प्रयास करते हैं।
तो बोले कि एक काम करो, तुम्हारा पत्नी इतना तुमको चाहती है ना? हाँ। तो बोले कि एक काम करो, आप जो है एक दिन बोलो मेरा पेट में दर्द है और सो जाओ बिना खाए पिए, और कुछ समय जो है मरने का श्वास को रोक लो, क्योंकि उनको पता था प्राणायाम आदि श्वास रोकने का। तो तब आपको मालूम पड़ेगा, आप बोलोगे, बोलने मतलब ये सब करने से पहले बोलोगे मुझे अगर कुछ हो गया तो गुरुजी को बुला लेना। ऐसा बोल करके उन्होंने छोड़े। तो उन्होंने घर गया, 2-3 दिन के बाद बोला कि मेरे पेट में दर्द है, जोर दर्द है, चिल्लाने लगा। तो माता पिता पत्नी सब घबरा गए, बोले कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आप गुरु को बुला लेना। तो बोले कि ठीक है। तब जो है इन्होंने जोर जोर चिल्लाने लगा और श्वास क्रिया बंद कर दिया और अपने सिर पे लेकर के प्राणवायु को रख लिया। तो सब लोग हाथ जब लिखे तो सांस नहीं चल रहा है। सांस जब नहीं चल रहा है तब लोग बोलने लगे कि मर गया। तो गुरुजी को बुलाए, गुरुजी आए, बोले कि अरे ये तो मैं ये दवाई देता हूँ, ये बचेगा, अगर ये दवाई खाओगे जो इनके लिए मरेगा वो बचेगा। तो पहले पिता को बोलने लगे, बोले कि मैं अभी कहाँ मरूं, तो मैं तो अभी मरूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे और कुछ कार्य बाकी है। पिता ने भी नाराज हो गया। माताजी भी बोलने इस प्रकार बोले। पत्नी को जब बोले तब पत्नी ने बोलने लगी मैं अभी कम उम्र हूँ, मेरा तो अभी 4-5 महीना हुआ शादी हुई है, मैं संसार को देखा नहीं, मैं क्यों मरूं, इनका समय हो गया, ये चला गया, मैं अभी मरूंगी नहीं, मैं संसार का विषय कुछ होगा ही नहीं, मुझे भोगना है। तो बोले कि ये बचेगा नहीं। बोले कि गुरुजी आप तो सन्यासी है, आपका कोई कुछ है ही नहीं, आप ही खा लो, आपका शरीर त्यागने के बाद वो बच जाएगा। ये सब सो के सुन रहा था। मतलब ये जो है एक दूसरे को जो आसक्ति के कारण एक दूसरे को अच्छा मानते हैं, कुछ पाने की इच्छा से। सुर नर मुनि सब किए रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। अपने स्वार्थ हासिल करने के लिए ही पति पत्नी को चाहती है और पत्नी पति को चाहती है, और जो है पिता पुत्र को चाहता है, माता पुत्र को चाहती है। इसी प्रकार एक दूसरे से स्वार्थ हासिल करने के लिए अगर नहीं देंगे तो बोलेंगे ये अच्छा नहीं है। इसी प्रकार बोले कि ये जो है आसक्ति हो करके जो कर्म करते हैं वो फल पाने की इच्छा रख करके उनका जो है कभी कर्म को छोड़ नहीं पाते। भगवान ने बोले मेरा इस कर्म में ना अहंकार भी है ना फल पाने की इच्छा भी है, न में कर्म फलेषु। बोले ऐसा है। बोले कि ये जो है उनको कर्म लिप्त नहीं करते हैं, यह ठीक है, परंतु उन दोनों का अभाव होने के कारण वे मुझे लिप्त नहीं कर सकते।
कर्म में आसक्ति नहीं है, मतलब कर्म में अहंकार नहीं है और फल पाने की इच्छा नहीं है। ये दोनों का अभाव होने के कारण मैं उसी कर्म में लिप्त नहीं होता। हम भी जो कर्म कर रहे हैं ये मेरा कर्तव्य है, ऐसा मान करके अगर करेंगे इसमें अहंकार नहीं आएगा। मेरा जन्म इसलिए हुआ है कर्म करने के लिए, ये कर्म मेरा नहीं है, भगवान का है, ऐसा मान करके जो करते हैं। बोले कि ऐसा मान करके करते हैं और फल पाने की इच्छा नहीं रखते। मुझे ये कर्म करने से ये फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा, पाप मिलेगा, ये इच्छा भी नहीं है। इसलिए क्या होता है ना, मेरा जो मैं इस कर्म में मैं लिप्त नहीं होता। इति मांग यो भिजानाति कर्म भीर न स बध्यते। बोले कि इति मतलब एवं, इस प्रकार। बोले कि यह मतलब अन्य, दूसरा कोई मुझे आत्म रूप से जान लेता है कि मैं कर्म का कर्ता नहीं हूँ, मेरा कर्म के फल में स्पृहा नहीं है, वो भी कर्म से नहीं बंधता। मान लो कोई मनुष्य जो कर्म करता है, दूसरा कोई, मुझे तो कर्म में मैं बंधता नहीं हूँ और ना मैं उसमें लिप्त रहता हूँ। इसी प्रकार कोई दूसरा व्यक्ति, कोई मनुष्य अगर वो जान लेता है ये आत्मा ही सब कुछ है, बाकी संसार में कुछ भी नहीं है, ऐसा जो जान लेता है, ऐसे वाले वो भी क्या मानता है, ये कर्म में मैं करता नहीं हूँ, ऐसा वो मानता है। जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, विद्वान, वो कर्म में कर्ता अपने को नहीं मानते, अपने को कर्ता नहीं मानते और ना कर्म की फल की इच्छा भी रखते। इसकी वजह से वो भी कर्म में बंधते नहीं है। बोले कि कर्म में जिनका अहंकार है, जिनका फल में इच्छा है, वो कर्म में बंध जाता है। लेकिन जिसका कर्म में अहंकार नहीं है, कर्म के द्वारा जो फल प्राप्त होता है उसको पाने की इच्छा नहीं रखता है, बोले कि वो कर्म उसको बंधता नहीं है, बोले कि वो मुक्त हो करके, शुद्ध मुक्त हो करके वो रहता है। बोले कि ऐसे मैं इसलिए ना मुझे कोई बांध सकता है, ना मैं बंधन में पड़ सकता हूँ। इसी प्रकार दूसरा कोई भी मेरे तरह कर्म सोचेगा तो उनको भी ना कोई बांध सकता है, ना उनका भी कोई फल की इच्छा है। इसी प्रकार भगवान ने बता दिए। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।